हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और वीडियो आपके सामने लेके आए हैं उत्तराखंड के बारे में ही है। मेरे काफ़ी ब्लॉग्स और शॉर्ट्स चल रहे हैं उत्तराखंड के बारे में, जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के बारे में हम बताते हैं। आज ये थोड़ा हटके है। आज हम टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई कहता है कि मुझे उत्तराखंड में जैसे हरिद्वार जाना है, ऋषिकेश जाना है, नैनीताल जाना है, अल्मोड़ा, रानीखेत, कसौनी, जिम कॉर्बेट रामनगर एक ही चीज़ है। देहरादून जाना है, मसूरी जाना है, तो ये सब उसके रिगार्डिंग एक ब्लॉग बनाया हम लोग छोटा सा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपको वीडियोस बन दिखते रहेंगे। अब देखो, जैसे आप प्लान करते हो कि आप कहते हो कि हमें भैया नैनीताल जाना है, रानीखेत जाना है, तो कौन सी गाड़ी लें। देखो, अगर आप 6 लोग हो तो मेरे पीछे एक एर्टिगा गाड़ी खड़ी है। 5 या 6 लोग हो तो आप एक एर्टिगा गाड़ी लेके जा सकते हो। अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है और आराम से आप लोग जा सकते हो। और अगर कम लोग हैं तो एक सेडान गाड़ी, जैसे 2-3 हो तो सेडान में डिज़ायर हो गई, इंडिगो हो गई, होंडा मेज हो गई, टाटा जस्ट, कोई भी गाड़ी आप लेके जा सकते हो। और अच्छी गाड़ियाँ हैं, कंफर्टेबल हैं। पूरे उत्तराखंड में कहीं भी गाड़ियाँ चली जाती हैं। छोटी गाड़ी ले जाओ, इवन आपके साथ अपने ऑल्टो ले जाओ, वो भी चली जाती है। एर्टिगा, इनोवा, क्रिस्टा सब चली जाती हैं। और काफ़ी लोग पूछते हैं बजट के बारे में कि भैया मीन्स अगर हम एर्टिगा ले जाऊंगा तो कैसा रहेगा। और देखो, आप गाड़ी कोई भी ले जाओ, सब आपको कंफर्टेबल रहता है। मीन्स मेन आपका पॉकेट के ऊपर है कि कितना पैसा आप एक्सपेंस कर सकते हो। और नैनीताल टूर के बारे में बात करें कि कैसे कैसे टूर किया जाता है उत्तराखंड का, तो देखो, स्टार्टिंग के लिए काफ़ी लोग जैसे अभी गुजरात, बॉम्बे से आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा 6 दिन का प्लान है, 7 दिन का है, 8 दिन का है। कुछ लोग शॉर्ट वीकेंड्स करते हैं, जैसे 2 नाइट 3 डेज हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे 2 नाइट 3 डेज में जैसे आप दिल्ली से स्टार्ट करते हो तो एक दिन हरिद्वार ऋषिकेश कर लेते हैं, एक दिन 1 नाइट स्टे मसूरी, और फिर मसूरी में साइट सीइंग में केम्प्टी फॉल होता है, कंपनी बाग आता है। किसी को अगर मसूरी के बाद धनौल्टी वहाँ जाना हो तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो 3 डेज़ के अंदर आप हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट दिल्ली से जिम कॉर्बेट जा सकते हो। जिम कॉर्बेट में जीप सफारी कर सकते हो। एक दिन वहाँ से नैनीताल जाके वापस दिल्ली आ सकते हो। या फिर दिल्ली से डायरेक्ट आप नैनीताल जा सकते हो। नैनीताल में भी 2 नाइट स्टे करके, जिसमें साइट सीइंग में भीमताल, सातताल, नैनी लेक, ये सब आप करके वापस आ सकते हो। मतलब 3 डेज़ में आपके काफ़ी टूर हो जाते हैं, जो शॉर्ट वीकेंड्स होते हैं। और आपको बड़ा ट्रिप प्लान करना है उत्तराखंड का, जैसे 7 डेज़, 8 डेज़, 9 डेज़, 10 डेज़ वाला, तो उसमें वो पूरा उत्तराखंड कवर हो जाता है। जैसे दिल्ली से स्टार्ट किया, पहले लोग नैनीताल चले जाते हैं। नैनीताल में जैसे रानीखेत कर लिया, अल्मोड़ा कर लिया, कसौनी कर लिया, ये सब नैनीताल के आसपास का साइट सीइंग है। इसमें आपने 3 से 4 दिन स्पेंड कर लिए। वहाँ से फिर आप जिम कॉर्बेट आ गए। जिम कॉर्बेट में 1 नाइट या 2 नाइट का स्टे किया। जिम कॉर्बेट के बाद कस्टमर हरिद्वार, ऋषिकेश आते हैं, वहाँ पे 1 नाइट का स्टे कर लिया। उसके बाद फिर वहाँ से देहरादून होते हुए सीधा मसूरी चले जाते हैं। फिर मसूरी में 2 नाइट स्टे करके लास्ट में दिल्ली आ जाते हैं। तो बेसिकली ये 8 to 9 डेज़ का ट्रिप, 10 डेज़ का ट्रिप भी लोग करते हैं। तो काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं गुजरात के जो कहते हैं भैया उत्तराखंड का 10 डेज़ करना है। तो ये मैंने एक रूट बताया। दूसरा रूट ये है कि दिल्ली से आप पहले सीधा मसूरी चले गए। मसूरी के बाद 2 नाइट स्टे कर लिया। उसके बाद वहाँ से देहरादून में स्टे करने की जरूरत नहीं, देहरादून ऑन द वे ऐसे ही हो जाता है। देहरादून के बाद आप लोग हरिद्वार, ऋषिकेश आ गए, वहाँ पे 1 नाइट स्टे कर लिया। उसके बाद वहाँ से आप लोग जिम कॉर्बेट चले गए। जिम कॉर्बेट में 1 नाइट या 2 नाइट स्टे कर लिया। उसके बाद आप नैनीताल चले गए, नैनीताल में 2 नाइट स्टे कर लिया। उसके बाद कसौनी स्टे कर लिया, और कसौनी से आसपास रानीखेत, अल्मोड़ा, आप डे विजिट्स भी कर सकते हो या साइट सीइंग कर सकते हो। और फिर लास्ट में आप लोग दिल्ली आ गए। तो ये टूर है, जैसे किसी का है और बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक एर्टिगा गाड़ी आराम से ले जाओ। ऊपर कैरियर लगा होता है, आप मेरे पीछे एर्टिगा खड़ी आपको दिख रहा होगा, ऊपर कैरियर लगा है और पीछे लगे ज़्यादा 6 न्यू मॉडल एर्टिगाज में 6 लोग तो आराम से आ जाते हैं और कंफर्टेबल गाड़ी है। और अगर आप कम लोग हो, 2-3 हो, तो एक सेडान गाड़ी आप लेके जा सकते हो। अब देखो, कॉस्टिंग की बात करते हैं कि मान लो आपका एक एग्जाम्पल 10 डेज़ की टूर की बात करें, 10 डेज़ का टूर और आपको एर्टिगा जैसी गाड़ी चाहिए, तो उत्तराखंड का जो मैंने इस टूरिस्ट स्पॉट बताया उसमें 10 डेज़ का रफली आपका बिटवीन 40 to 42,000, 40,000 से 42,000 के बीच की कॉस्टिंग पड़ती है। पार्किंग हम सब एक्स्ट्रा कस्टमर से चार्ज करते हैं। पार्किंग मीन्स कि कहीं गाड़ी खड़ी होती है, आप घूमने जा रहे हो, साइट सीइंग कर रहे हो, कहीं गाड़ी खड़ी, जैसे एर्टिगा है, कहीं गाड़ी खड़ी करनी है पार्किंग में, तो वो आपको पार्किंग का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ओवरऑल 1,000 की पार्किंग लग जाती है। और ये एक सेडान गाड़ी है। अब जैसे ये इंडिगो, आप सेडान लेके चले जाओ, अगर 2 से 3 लोग हो, सेडान ले जाओ, पीछे डिक्की काफ़ी बड़ी होती है, इसमें आराम से लगेज सारा आ जाता है। अब सेडान की बात करें कि 10 डेज़ का उत्तराखंड का टूर है, तो सेडान का वही आपका रफली 32-33,000 के आसपास का कॉस्टिंग बनती है 10 डेज़ के लिए। और यही ट्रिप अगर छोटे ट्रिप की बात करें, जैसे 3 नाइट का स्टे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, आप 2 नाइट 3 डेज़ का कर लो दिल्ली से दिल्ली। अगर आप ये एक छोटा प्लान लेते हो, उसमें एर्टिगा का कॉस्ट जो है रफली 13,500 के आसपास आता है पार्किंग एक्स्ट्रा। और ये जो सेडान कैब है इसका लेते हो तो इसका रफली 11,500 के आसपास आता है
पार्किंग एक्स्ट्रा। तो सेम नैनीताल का भी है, नैनीताल के भी सेम ही कॉस्टिंग है 3 डेज़ के लिए। नैनीताल के केस में क्या है, 750 किलोमीटर्स का चार्ज लगाते हैं, क्योंकि 3 डेज़ का मतलब है 750 किलोमीटर्स की लिमिट लगती है। बाकी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे नंबर्स दिए हैं, आप हमें कभी भी कॉल करें, हमारी टैक्सी सर्विस ले सकते हैं, जब मर्जी कॉल करें, आपको